कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी? तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के लिविंग लेजेंड्स के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने 14 जून को एंटी नेपोटिज्म डे मनाने का फैसला किया है। 14 जून को ही क्यों? क्योंकि उसी दिन हमने हमारे सुशांत को खो दिया था और उसकी एक वजह नेपोटिज्म भी थी। गाइस, सुशांत सिंह राजपूत की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेंगे, ना कि नेपोटिज्म के दम पे। ये सुशांत के फैंस का सुशांत को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ताकि जो सुशांत के साथ हुआ वो बाकी यंगस्टर्स के साथ ना हो पाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।